नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी? आई होप यू ऑल आर फाइन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्रेट जीनेसिस पे। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं वो सारे न्यूमेरिकल्स जिसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बात की थी। जो सारे फॉर्मूलाज हमने डिस्कस किए थे डबल थीटा और ट्रिपल थीटा के, मैंने आपको बताया था यहाँ पे किस तरीके से क्वेश्चंस या फॉर्मूला बन करके जा सकते हैं। अब जितने डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस निकल करके आएंगे डबल थीटा ट्रिपल थीटा के, उन सारे क्वेश्चंस के बारे में वन बाय वन डिस्कशन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 2x वेयर sin x इज 9/10। हमें कहता है कि sin x की वैल्यू तो 9/10 है, हमें cos 2 थीटा निकाल के दिखाओ। तो थोड़ा सोचो कि ऐसे cos का कौन सा फॉर्मूला है जो sin के हाफ एंगल में कन्वर्ट होता है। cos 2 थीटा के अपन ने बहुत सारे फॉर्मूलास को पढ़ा था। cos 2 थीटा का पहला फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि हम इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर हाफ एंगल माइनस में sin स्क्वायर हाफ एंगल। फिर हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा कि अगर मैं cos स्क्वायर को 1 माइनस में sin स्क्वायर लिख दूं तो ये बन जाएगा। अगर sin स्क्वायर को 1 माइनस में cos स्क्वायर लिख दूं तो कुछ इस तरीके का फॉर्मूला बन जाएगा। अब थोड़ा सा यार ध्यान से सोचो, cos 2 थीटा की वैल्यू हमें निकाल करके दिखानी है, हमें sin थीटा की पता है, मतलब sin के हाफ एंगल की वैल्यू हमें पता है, cos के डबल एंगल की निकालनी है। तो ये फॉर्मूला लगा देना, बस यही पैटर्न अगर आपने ढूंढ लिया चुटकियों में आंसर निकल करके आपके सामने है। देखो sin x की वैल्यू 9/10 है, cos 2x कितना हो जाएगा 1 माइनस में 2 sin स्क्वायर x। क्लियर है यहां तक? 1 माइनस में 2, sin की वैल्यू है 9/10 तो यहां पे 9/10 पुट कर दो। ये हो जाएगा 1 माइनस में 2 81 डिवाइड बाय 100। 100 एलसीएम ले लो, 100 माइनस में 162, ये मेरे पास आंसर निकल करके आ गया। 1 माइनस में 2 sin स्क्वायर हाफ एंगल आ गया ना, बिल्कुल ठीक है। तो आंसर आया माइनस का 62/100। एक बार मैं फिर से चेक कर लूं, cos 2 थीटा आ गया 1 माइनस 2 sin स्क्वायर हाफ एंगल, तो 1 माइनस में 2 sin स्क्वायर हाफ एंगल ही हो गया 9/10 का होल स्क्वायर 81/100। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ। क्लियर है? आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब अपने पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि sin x प्लस में cos x की वैल्यू 1 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 2x। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 2x। sin x प्लस में cos x की वैल्यू कितनी है 1। हमें कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 2x। sin 2 थीटा की वैल्यू निकाल करके दिखानी है जब sin प्लस में cos की वैल्यू 1 है। यहां पे थोड़ा सा ध्यान दो कि अगर मैं इस वैल्यू से कुछ ऐसा निकाल करके दिखाऊं, sin 2 थीटा की दो फॉर्मूलाज होते हैं मेनली क्या, वैसे तो है ही दो, उसी के सब्स्टिट्यूशन ही है सारे। पहला फॉर्मूला है 2 sin हाफ एंगल cos हाफ एंगल, दूसरा फॉर्मूला है 2 टेंजेंट थीटा डिवाइड बाय में 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा। दो फॉर्मूला निकल करके आते हैं, है ना, sin 2 थीटा के। एक तो ये फॉर्मूला हो गया और एक आपका ये फॉर्मूला हो गया। क्लियर वाली बात है। अब मेरे पास वैल्यू पड़ी है sin प्लस में cos इज इक्वल टू 1। यार ऐसा कौन सा, अगर मैं सीधा वैल्यू बोलूं, ऐसी कौन सी वैल्यू है जहां पे sin और cos ऐड होके 1 आंसर देते हैं? ये भी तो चेक कर सकते हैं। ये चेक कैसे करेंगे? जहां पे ये दोनों, मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर x की वैल्यू, ऐसा कौन सा मैं एंगल पुट करके दिखाऊं कि दोनों की वैल्यू 1 निकल करके आ जाए। तो यहां पे sin x प्लस cos x मेरे पास कितना है 1 है। ध्यान से देखना, अगर मैं यहां पे sin x प्लस में cos x दोनों का होल स्क्वायर कर दूं, दोनों का होल स्क्वायर कर दूं, क्योंकि ये वैल्यू तो अपने को गिवन है, अपने उस पे जाना है। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, यानी कि 2 sin x cos x इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर कितना हो गया 1, 1 वहां जाके माइनस कर दो, तो 2 sin x cos x की वैल्यू कितनी आ गई 1 माइनस 1 इज 0। 2 sin x cos x कितना आ गया sin 2 थीटा। तो अपने को किसकी वैल्यू निकाल करके दिखानी थी sin 2 थीटा की। तो sin 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 0। आई होप क्लियर हुआ। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। इसी तरीके से अपन ने सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो कवर करने हैं। बस थोड़ा सा ध्यान रखना, पैटर्न समझ लेना, रट्टा मत मारना।
कहता है प्रूव करके दिखाओ साइन 2x बाई 1 प्लस कॉस 2x 10x के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? 10x के इक्वल होगा। साइन 2x की वैल्यू क्या हो सकती है? साइन 2x की जो वैल्यू मेरे पास निकल करके आएगी वो आएगी 2 साइन हाफ एंगल कॉज हाफ एंगल। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, और 1 प्लस में कॉज क्या होगा? 1 प्लस में कॉज होगा 2 कॉस स्क्वायर हाफ एंगल। 1 प्लस में कॉस क्या होगा? 2 कॉस स्क्वायर हाफ एंगल। 2 से 2 कट गया, कॉस से कॉस कट गया, आंसर मेरे पास कितना निकल करके आया? आंसर आ गया साइन एक्स डिवाइड बाय में कॉस एक्स विच इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स। तो 10x इज द रिक्वायर्ड आंसर। और क्या हमने यही प्रूव करके दिखाना था? चेक कर लो। देखो क्वेश्चन से डरने की जरूरत नहीं है, लेफ्ट साइड में सिर्फ ये फोकस करो कौन सा फॉर्मूला यहां लग सकता है, कैसे अपन लेफ्ट को राइट के इक्वल कर सकते हैं। बस चुप करके आइडेंटिटी लगा दो, चुप करके वैल्यू पुट कर दो, जो भी डिमांड कर रहा है ऑटोमेटिक पहले स्टेप में नहीं तो दूसरे स्टेप में नहीं तो तीसरे स्टेप में आंसर निकल करके आएगा। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर फॉर्मूलास का खेल नहीं है जितना पैटर्न को समझने का खेल है, ठीक है ना। बहुत से स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं कि फॉर्मूला याद कर लिए, सभी कहते हैं फॉर्मूला याद कर लो चुटकियों में क्वेश्चन होंगे। नहीं, फॉर्मूला तो याद कर लो कि कहां पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये बड़ा जरूरी हो जाएगा। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आ जाओ मेरे भाई। देखो अब ध्यान से देखो, 1 प्लस में कॉस जो है वो कॉट हाफ एंगल है। यहां पे कॉस थीटा के दो फॉर्मूला यूज होंगे। कौन कौन से दो फॉर्मूला यूज होंगे? पहला कॉस 2 थीटा का यूज होगा 1 प्लस में कॉस हाफ एंगल। पहला यूज हो रहा है 1 प्लस में कॉस हाफ एंगल। कॉस 2 थीटा का दूसरा फॉर्मूला यूज हो रहा है 1 माइनस में कॉस हाफ एंगल। क्लियर वाली बात है। अब यहां देखो, ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, इसको ठीक करेंगे। 1 प्लस कॉस होगा 2 कॉस स्क्वायर हाफ, और 1 माइनस में कॉस होगा 2 साइन स्क्वायर हाफ। अगर आपको लग रहा है कि ये फॉर्मूलाज मैं कहां से लेकर के आया, अरे ये फॉर्मूला कुछ और नहीं, cos 2 थीटा के ही तो फॉर्मूलाज हैं, उन्हीं को तो घुमा रखा है। cos 2 थीटा का पहला फॉर्मूला क्या होता है? cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। cos 2 थीटा का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहां से मैंने इसकी वैल्यू निकाली हुई है, 1 को यहां पॉजिटिव ले आई, इसको यहां ले आओ, इसको वहां ले आओ, ये सारे सब्सटीट्यूशन है। तो इन दो फॉर्मूलाज का यहां पे मेन यूज होगा। एक चीज मैं और आपको बताऊंगा, इस चीज को हमेशा से ध्यान रख लो, जब आपको 1 प्लस कॉस दिखे ये फॉर्मूला लगा दो, जब आपको 1 माइनस कॉस दिखे चुप करके ये फॉर्मूला लगा दो। हमेशा हमेशा ही ऐसा होगा, चाहे वो क्लास 11th का क्वेश्चन हो, चाहे वो क्लास 12th का क्वेश्चन हो। अच्छा, अब अगर इस क्वेश्चन की तरफ मैं ध्यान दूं, 1 प्लस में कॉस क्या होगा? 1 प्लस में कॉस 2 कॉस स्क्वायर हाफ एंगल, 2 कॉस स्क्वायर हाफ एंगल। ध्यान दे लो, 1 माइनस कॉस कितना होगा? 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 से 2 चुप करके हमने कट कर दिया, बचा क्या भैया? बच गया कॉस स्क्वायर बाय में साइन स्क्वायर विच इज इक्वल टू कॉट का स्क्वायर। कॉट का स्क्वायर बाहर आके कॉट बनेगा कि नहीं बनेगा? तो कॉट एक्स बाई 2 इज द करेक्ट आंसर। यार जो चीज अपन ने प्रूव करनी है उसको थोड़ा एक बार देख लो, चेक करो कि क्या फॉर्मूला लगाऊं कि आंसर इजी निकल करके आ जाए। इतना ही से तो गेम है, और गेम को समझना ही तो समझदारी है। जितने ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है, अगर आप टिपिकल बनाते जाओगे टिपिकल होते जाएंगे। ये क्वेश्चन देखो, बहुत से स्टूडेंट कहेंगे कि सर 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन का कोई फॉर्मूला ही नहीं होता। अरे मैं कहता हूं होता है, मैं कह रहा हूं होता है। क्यों? क्योंकि जब तुम्हें पता है 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन का फॉर्मूला नहीं है, तो समझदारी है उसको कॉज में कन्वर्ट करने की, क्योंकि 1 प्लस कॉज और 1 माइनस कॉज का फॉर्मूला होता है। तो क्या मैं साइन को कॉज में कन्वर्ट कर सकता हूं? बहुत आसानी से कर सकता हूं। कैसे? साइन लिखा जा सकता है कॉज 90 माइनस थीटा, ऐसे ही साइन लिखा जा सकता है कॉज 90 माइनस का थीटा। क्लियर? 1 माइनस में कॉज होगा 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल, पाई बाय 2 का हाफ हो गया पाई बाय 4, एक्स का हाफ हो गया एक्स बाय 2, डिवाइड बाय 1 प्लस कॉज 2 कॉस स्क्वायर
हाफ एंगल पाई बाय 4 माइनस में x बाय 2। तो अब मैंने इसका फॉर्मूला जो है वो लगा दिया, 2 से 2 कट हो गया, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर इज टेन स्क्वायर। जैसे ही मैं टेंजेंट स्क्वायर रूट से बाहर निकाल करके आ जाऊंगा, वैल्यू ये बनेगी कि नहीं बनेगी, रूट से बाहर निकाल लिया, चेक कर लो कि आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। अरे एक चीज तो मैंने प्रूव कर दी यहां पे, बची अब दूसरी चीज, मैंने इसको इसके इक्वल कर दिया। अब अगर मैं इसको इसके इक्वल कर दूं तब भी गेम हो जाएगी, या इसको इसके इक्वल कर दूं तब भी गेम हो जाएगी, जैसे मर्जी कर लो, दिस इज योर विश, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस का x बाय 2 है ना, पाई बाय 4 का मतलब कितना होता है 45। टेंजेंट 45 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हम लोगों ने, टेंजेंट 45 माइनस थीटा का फॉर्मूला था 1 माइनस में टेन थीटा बाय 1 प्लस टेन थीटा, 1 माइनस में टेंजेंट थीटा डिवाइड बाय में 1 प्लस में टेंजेंट थीटा। तो 1 माइनस में 10 डिवाइड बाय 1 प्लस में 10, क्या आप कहोगे सर आंसर बन गया, अरे नहीं बना। तो मैं सीकेंट माइनस में 10 क्या करूं इसका, मैं एक काम करता हूं, मैं ऐसा कर लेता हूं, सीकेंट को लिख सकते हैं 1 बाय कॉस, सिर्फ हिंट लेने के लिए, साइन को टेंजेंट को लिख सकते हैं साइन बाय कॉस, और एलसीएम ले लो, ये एलसीएम आ गया कॉस एक्स और ये बना 1 माइनस साइन एक्स। मतलब अगर मैं कुछ ऐसा ले आऊं तो वैल्यू बन जाएगी, अगर मैं कोई ऐसी वैल्यू ले आऊं तो आंसर बन जाएगा। अब क्या किया जाए कि ऐसी वैल्यू आ जाए, क्या किया जाए कि ऐसी वैल्यू आ जाए, एक और ऑप्शन है, यहां से तो कर ही सकते हैं। अब इस वाले पैटर्न को देखते हुए मुझे एक आसान तरीका और मिल रहा है, पता है क्या, मैं पहली वाली वैल्यू को फिर से उठा लूंगा, क्या 1 माइनस में साइन एक्स डिवाइड बाय, मैं इसको फिर से उठा लूंगा और मैं चुप करके इसकी रैशनलाइजेशन कर दूंगा रूट से बाहर निकालने के लिए। मैं क्या करूंगा 1 माइनस में साइन एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस में साइन एक्स, इसी से मल्टीप्लाई इसी से ही डिवाइड, आंसर बना यार a माइनस बी, a माइनस में b का होल स्क्वायर, a प्लस बी, अच्छा नीचे प्लस था ना तो अपन ने यहां नेगेटिव लगाना चाहिए था, 1 माइनस है बेटा, है ना, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब अगर आप इसको लिखें ये हो जाएगा 1 माइनस में साइन एक्स का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना हो गया कॉस का स्क्वायर। अरे दोनों पे स्क्वायर लगा दो, 1 माइनस साइन पे और कॉस पे अगर अलग अलग स्क्वायर पड़ा है तो वी कैन कंबाइन दैट पर्टिकुलर स्क्वायर। आंसर क्या निकल करके आ गया, ये आंसर निकल गया कि नहीं, अरे जो अपन ने प्रूव करना था वही तो आ गया, तो जो प्रूव करना है वो कहानी बन गई। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन के अंदर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब यहां पे कहता है कि cos a से लेके cos a cos 2a cos 4a cos 8a, ये प्रूव करके दिखाओ, ये प्रूव करके दिखाओ। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं कि लेफ्ट से राइट जाना आसान है या राइट से लेफ्ट जाना आसान है। इस क्वेश्चन के अंदर मैं बोलूंगा कि राइट से लेफ्ट जाना आसान है। क्यों, बड़े एंगल से छोटे एंगल पे आना आसान होता है, ना कि छोटे एंगल से बड़े एंगल पे जाना। तो यहां पे हमारे पास वैल्यू है साइन 16a होल डिवाइड बाय 16 साइन ए। क्लियर है। अगर मैं साइन टू थीटा का फॉर्मूला निकाल करके दिखाऊं, टू साइन थीटा कॉस थीटा होता है ना, अगर मैं इस वाली वैल्यू को अगर एक तरह से पकड़ लूं, इस वाली वैल्यू पे ही फोकस रखूं, तो क्या हम लोग साइन 16 को लिख सकते हैं 2 साइन 8a कॉस 8a, 2 साइन 8a कॉस 8a, 16 साइन ए पड़ा रहने दो। कब तक लेके जाओ, जब तक कोई वैल्यू कट नहीं जाती। ऊपर पड़ा है 2 साइन 8a कॉस 8a, नीचे वैल्यू पड़ी है 16 साइन ए, यही है। अब एक काम करो, इसको फिर से अगर आप लिख दें साइन 8a को 2 साइन 8a 4a कॉस 4a, यानी कि 2 साइन हाफ एंगल कॉस हाफ एंगल, ये कॉस 8a पड़ा रहने दो होल डिवाइड बाय 16 साइन ए पड़ा रहने दो। 2 2 जा 4, साइन 4 की वैल्यू फिर से लिख दो 2 साइन हाफ एंगल
कॉज हाफ एंगल, 2 साइन हाफ एंगल कॉज हाफ एंगल। अब ये बचेगा कॉज 4a कॉज 8a, यही बचेगा, होल डिवाइड बाय में 16 साइन ए, 16 साइन ए। 4 इंटू 2 इंटू साइन 2a को फिर से ओपन कर दो, 2 साइन ए कॉज ए, 2 साइन ए कॉज ए। यहां कॉज 2a पड़ा रहने दो, कॉज 4a पड़ा रहने दो, कॉज 8a पड़ा रहने दो। यहां पे किसी बच्चे को दिक्कत, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 16 साइन ए को पड़ा रहने दो यार, 4 2 जा 8 2 जा 16, 16 से 16 कट, साइन से साइन कट। क्या जो प्रूव करने की बात कर रहा था वो कर दिया क्या? कॉज ए कॉस 2a कॉस 4a कॉस 8a। तो जो बड़े एंगल से छोटे एंगल में क्वेश्चन को जल्दी से करने का मजा है वो छोटे से बड़े में नहीं है मेरे भाई, क्योंकि जब भी बड़ा एंगल दे रखा होगा उसको एक्सपेंड किया जा सकता है बड़ी आसानी से। आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास निकल करके आता है, देखो लास्ट 3 क्वेश्चन जो है वो हमारे पास यहां पे पड़े हैं। अगला क्वेश्चन कहता है ये प्रूव करके दिखाओ। ये क्वेश्चन में बच्चे इतना पजल होते हैं, मैं कहता हूं बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कैसे है? मैं राइट हैंड साइड पे खेलूंगा यहां, क्यों? क्योंकि टिपिकल से इजी पे जाना आसान है, इजी से टिपिकल पे जाना आसान नहीं है। देखो ये वैल्यू पड़ी है 2 प्लस में 2 प्लस में 2 प्लस में 2 कॉज 8x, ये वैल्यू निकल के पड़ी है। अब मैं कहता हूं कि इसको मुझे छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करना है, बहुत आसान है। कैसे? मैं एक एक करके वैल्यूज को रूट से बाहर निकालने की कोशिश करूंगा। कैसे करूंगा? देखो, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, इन दोनों में से 2 कॉमन लिया जा सकता है, अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस में cos 8x। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा आगे आ जाओ, ये है 2, ये फिर से है 2, ये 2 बाहर आके क्या बनेगा? ये 2 बाहर आके अपने पास, अच्छा इसको पढ़ा ही रहने दो एक बारी, चलो इसको पढ़ा ही रहने दो। 1 प्लस में cos कितना होता है? 2 cos स्क्वायर हाफ एंगल होता है कि नहीं होता? 1 प्लस में cos क्या होता है? 2 cos स्क्वायर हाफ एंगल। अब ध्यान से देखो, अगर ये हो गया 2 प्लस 2 प्लस 2 2 जा 4, 4 का रूट बाहर आके 2 हो गया, और cos स्क्वायर का रूट बाहर आके cos बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना। अब फिर एक एक करके अपन वैल्यू को सॉल्व करते रहेंगे। कैसे? अब क्या बना देखो, रूट ऑफ 2 प्लस 2, मैं फिर से 2 कॉमन ले सकता हूं यहां पे, मैं कह रहा हूं फिर से 2 कॉमन ले लो। अंदर क्या बना? 1 प्लस में cos 4x बन गया। फिर से 1 प्लस में cos की फॉर्मूला क्या होगा? 2 प्लस में 2 cos स्क्वायर हाफ एंगल, 2 cos स्क्वायर हाफ एंगल। अब ध्यान से फिर से देखो, 2 पड़ा ही है, 2 2 जा 4 का रूट बाहर आके 2 हो जाएगा, cos स्क्वायर का रूट बाहर आके cos हो जाएगा। ये बन गया ना, ये बन गया कि नहीं? अब मैं फिर से 2 अगर कॉमन ले लूं, अंदर बनेगा 1 प्लस में cos 2x विच इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x, विच इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x। 2 इंटू 2 पड़ा है, बाहर आके 4 नहीं, बाहर आके 2 बनेगा। क्या बनेगा बाहर आके? 2। और ये cos स्क्वायर बाहर आके क्या बन जाएगा? cos स्क्वायर बाहर आके क्या बन जाएगा? cos। दिस इज द करेक्ट आंसर। अरे मैं कह रहा हूं टिपिकल से इजी पे जाना अब बहुत आसान है, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू पे लेकर के आना है। बड़े एंगल से आप छोटे एंगल की तरफ फोकस कर रहे हैं, एक तरफ फोकस रखना है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, लास्ट सेकंड क्वेश्चन आज की इस वीडियो का। लास्ट क्वेश्चन के अंदर देखो अपने को क्या कह रहा है। लास्ट क्वेश्चन कहता है यहां पे, 1 सेकेंड, देखो लास्ट सेकंड क्वेश्चन ये कहता है इसको 1/8 प्रूव करके दिखाओ। यार 1 प्लस कॉज 1 प्लस कॉज 1 प्लस कॉज 1 प्लस कॉज, सारे फॉर्मूला बन रहे हैं, फॉर्मूला बना दो, बना दो। 1 प्लस कॉज क्या होएगा? 2 cos स्क्वायर हाफ एंगल, 2 cos स्क्वायर हाफ एंगल, इसके एंगल का हाफ पाई बाय 16। 2 cos स्क्वायर हाफ एंगल
3π/16, इसका हाफ हो गया 2 cos स्क्वायर हाफ एंगल 5π/16, 2 cos स्क्वायर हाफ एंगल 7π/16। ये आंसर बना के नहीं बना? बना ना। तो ये बना 2, 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16। ये आंसर मेरे पास निकल करके आया 16। आंसर क्या बन गया? 16। अब जो मेरे पास वैल्यू बची हैं वो बची हैं cos स्क्वायर π/16, cos स्क्वायर 3π/16, cos स्क्वायर प्रूव क्या करना है इसको? 1/8 ना, इसको प्रूव 1/8 करना है। चलो देखते हैं। cos स्क्वायर 5π/16 और cos स्क्वायर 7π/16। देखो मुझे अगर नंबर को लेकर के आना है तो मुझे पता है कि कहीं ना कहीं ये सारी ट्रिग्नोमेट्री खत्म होने वाली है। अब मैं ध्यान से देखूं, अगर ये जो π/16 है ये कहीं ना कहीं इससे कुछ ना कुछ तो रिलेशन बना रहा है। पता क्यों? क्योंकि मैं π/, इसको क्या लिख सकता हूं? अगर मैं यहां पे अगर इनकी वैल्यू देखूं, क्या मैं 7π को लिख सकता हूं 8π - π? ध्यान से देखो एक बारी। अब ये वैल्यू क्या पड़ी है? मल्टीप्लाई में है ना, पड़ी रहने दो। ये है 16 इनटू में इस cos स्क्वायर π/16 को पड़ा रहने दो, इस cos स्क्वायर 3π/16 को पड़ा रहने दो। एक बार इनको रखते हैं संभाल के। पता क्यों? मैं बताता हूं अभी आपको। देखो यहां पे अगर ऐसा किया जाए, इस cos स्क्वायर 5π को अपन लिख दें 8π माइनस में 3π। क्या लिख दें? 8π माइनस में 3π। 16 इसके नीचे अलग, 16 इसके नीचे अलग। और यहां देखो cos स्क्वायर, इसको लिख दें 8π माइनस का पाई, 16 इसके नीचे अलग, 16 इसके नीचे अलग। ठीक। अब देखो क्या वैल्यू बनेगी? वैल्यू बनी, ये पड़ा रहेगा सेम वैल्यू, ये सेम वैल्यू पड़ी रहेगी, ये सेम वैल्यू पड़ी रहेगी। 8 2 ज़ा 16, 8 2 ज़ा 16 बना क्या? cos स्क्वायर, ध्यान से देखो इसको और इजी हो रहा है ये, 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। तो साइन स्क्वायर 3π/16 बन गया कि नहीं? और ये cos 90 माइनस थीटा दैट इज साइन थीटा, साइन स्क्वायर π/16 बन गया कि नहीं? बिल्कुल बना। ठीक है ना। अब यहां देखो, अब देखो ये दो लाइंस ऊपर से कट कर रहा हूं मैं, सो दैट हम जो है वो स्पेस क्रिएट करके जा पाए। अब देखो, अब मेरे पास ये वैल्यू बनी है और इससे मुझे 1/8 पे जाना है। यहां पे क्या पड़ा था? ये था 16, यहां पड़ा था cos स्क्वायर π/16, यहां पड़ा था cos स्क्वायर 3π/16, यहां पे आ गया साइन स्क्वायर 3π/16 और यहां आ गया साइन स्क्वायर π/16। थोड़ा सा ध्यान से देखना, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करना चाहूं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? 2 sin π/16 cos π/16 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 sin 3π/16 cos 3π/16 का स्क्वायर। पता है क्यों? 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 ज़ा 16 तो आ ही गया। cos स्क्वायर π/16 cos स्क्वायर π/16, cos स्क्वायर 3π cos स्क्वायर 3π, साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर, सारी वैल्यू आ गई। अब ये किसका फॉर्मूला बन रहा है? अगेन 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया। किसका बन गया? sin 2 थीटा का। तो ये हो जाएगा साइन डबल एंगल, यानी कि 2π/16 यानी कि π/8 का स्क्वायर। क्लियर? और ये बन गया अगेन sin 2 थीटा। तो इसका डबल कितना हो जाएगा? 6π/16। क्या हो जाएगा? 6π/16। यानी कि एक तरह से मैं लिखना चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं ना, 2 के टेबल पे कट करके 3π/8। कोई दिक्कत वाली बात यहां पे ये आ गया। अब मैं इसको और इजी करूंगा। कैसे? मैं फिर से साइन स्क्वायर π/8 पड़ा रहने दो, साइन स्क्वायर 3π/8 पड़ा रहने दो, लेकिन मैं इस 3π को अब क्या लिखूंगा? मैं 4π - π लिखूंगा। 8 इसके नीचे लग, 8 इसके नीचे लग। क्यों मैंने ऐसा किया? क्योंकि 4 2 ज़ा फिर से कट हो जाए,
फिर से कॉस बने। क्यों? आप कहोगे सर ये क्या कर रहे हो, एक बार ध्यान से देखो, क्वेश्चन आसान कर रहा हूं। साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? कॉस थीटा, कॉस थीटा। अब अगर मैं इसको फॉर्मूला में बंद करना चाहता हूं, मुझे 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये अब फॉर्मूला बन गया 2 साइन पाई बाय 8 कॉस पाई बाय 8 का होल स्क्वायर, और 2 साइन पाई बाय 8 कॉस पाई बाय 8 साइन डबल एंगल साइन पाई बाय 4। 1/4 पड़ा रहने दो। साइन 45 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2। जो हम लोगों ने प्रूव करके देखना था वो प्रूव करके दिखा दिया। ये था आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और आई होप कि बहुत प्यार से समझ आया होगा। आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अभी अब जो हमने किया लास्ट सेकंड क्वेश्चन था, कहता है कि 2 cos थीटा की वैल्यू अगर ये है, प्रूव दैट 2 cos 3 थीटा की वैल्यू ये होगी। मैं आपको हिंट दे करके जा रहा हूं, दिस क्वेश्चन यू विल ट्राई। अब cos 2 थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या निकल करके आ गई? cos थीटा की वैल्यू आ गई 1/2 x प्लस में 1/x। मुझे पता है कि cos 3 थीटा का जो फॉर्मूला है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक तो cos लिखा जाता है और एक cos क्यूब लिखा जाता है, यही होता है। तो मैं उठा करके cos की वैल्यू यहां पे पुट कर दूंगा। जैसे ही मैं पुट करूंगा, सोल्व करूंगा, आंसर जो आ जाएगा वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। यहां पे जो अपन ने गेम खेली है वो डबल थीटा ट्रिपल थीटा पे खेली है। तो आज के वीडियो के अंदर हमने कौन कौन से किस किस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करे। हमने देखा कि कैसे डबल एंगल से हाफ एंगल पे जाया जा सकता है, कैसे कुछ इस तरीके से वैल्यू दे रखी हो सकती है, कैसे लेफ्ट राइट के इतने सारे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैंडल कर सकते हैं। रूट जितनी मर्जी बार हो, डरने की जरूरत नहीं है। तो आज इस वीडियो के अंदर अपन ने देखा डबल थीटा ट्रिपल थीटा के कितने और किस टाइप के क्वेश्चन बन करके जा सकते हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारे जितने भी यहाँ पे फॉर्मूलाज जितने भी हमने डिस्कस किए वो सारा का सारा एक ओवरव्यू। तो आई होप आपको क्वेश्चन के अंदर जो भी चीज़ें, जो भी कंटेंट पढ़ाया गया, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो में समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे, चैनल को शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। अगली वीडियो में मिलते हैं, कुछ नया सीखेंगे। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय बाय।